ये संदेश पहुंचा देने के बाद अगर किसी ने किसी बेटी से, किसी बहन से, किसी बहन की मां से, किसी बेटी की मां से अगर किसी ने कह दिया कि आपने गलत किया तो मैं उसका घर गिरा, किसी प्रकार का दबाव बना दिया तो मैं उसका रहना दुभर कर दूंगा। उसे रहने का अधिकार नहीं मिलेगा, ये मैं आपसे वादा करने आया हूं। आपने सूचना क्यों दिया? आपने गलत सूचना दिया। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपकी पढ़ाई खराब हो जाएगी, आपकी लाइफ खराब हो जाएगी, आपकी इज्जत पर बट्टा लग जाएगा, आपके समाज पर बट्टा लग जाएगा। एक बार कृपा करके वो संदेश भी मुझ तक पहुंचा देना। आपको उसका नमस्कार, मैं शबीना परवीन और आप देख रहे हैं मेरे साथ भारत मीडिया। थाना अध्यक्ष ने कहा बेटियों की शिकायत मिली तो ढा देंगे महल। बलिया के सिंघम थाना अध्यक्ष ने खुलेआम कही बात। छात्राओं से कहा डरिए मत, आपके साथ बुरा करने वालों का रहना दुभर कर दूंगा। खबर उत्तर प्रदेश के बलिया से। यूपी में योगी सरकार के आते ही बुलडोजर का खौफ दिखने लगा। अपराधियों के खिलाफ पुलिस एक्शन में आ गई। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने कहा कि 14 दिनों में 50 से ज्यादा अपराधी सरेंडर कर चुके हैं। अपराधियों द्वारा कब्जाई गई जमीनों को मुक्त कराया जा रहा है। कई लोगों के शस्त्र लाइसेंस निलंबित किए जा रहे हैं। पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए मुनादी कर दी है, जिसके बाद वह सरेंडर करने लगे हैं। ऐसे में इन कार्रवाइयों के बावजूद कुछ ऐसे भी घृणित प्रवृत्ति के लोग हैं जो अपराध से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला बलिया जनपद के चिलकहर क्षेत्र के एक इंटरमीडिएट कॉलेज में छात्रा से अश्लील बातें करने का सामने आया। यहां तक कि आरोप प्रधानाचार्य पर लगा है। अश्लील बातें करने का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। छात्रा ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर 1076 सहित गढ़वाल पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। मामला दर्ज कर थाना अध्यक्ष पहुंचे जांच करने स्कूल और दे डाली चेतावनी। स्कूल की छात्राओं से कहा अगर बेटियों की शिकायत मिली तो ढा दिया जाएगा महल। और कुकर्म होगा। बताओ मुझे, कोई आएगा? अगर आप इस आवाज को दबा लेते, आप इस संदेश को मुझ तक न पहुंचाते, आप बेटियां अगर आगे निकल कर न कहते, आप कॉलेज से निकल जाते तो कल कोई बेटी वो संदेश मुझ तक पहुंचाएगा कोई? हमारे जिला अधिकारी महोदया, वो भी एक महिला है, उनका खुला संदेश मिला, मैं उसे लेकर आपके बीच में आया हूं कि अगर कोई भी पूरे कॉलेज प्रशासन का एक भी आदमी, एक भी पुलिस का आदमी, एक भी गांव का आदमी, एक भी आपके जानने पहचानने वाला अगर ये कह दे कि आपने सूचना क्यों दिया, आपने गलत सूचना दिया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपकी पढ़ाई खराब हो जाएगी, आपकी लाइफ खराब हो जाएगी, आपकी इज्जत पर बट्टा लग जाएगा, आपके समाज पर बट्टा लग जाएगा। एक बार कृपा करके वो संदेश भी मुझ तक पहुंचा देना। अगर जिस बेटी ने शिकायत की उस पर या उसके परिवार पर किसी भी तरह का दबाव बनाया गया तो उसका रहना दुभर कर दूंगा। डराने वालों का घर गिरा दूंगा। अगर बेटियों की रक्षा न कर सका तो तनख्वाह लेने का भी हक नहीं। कैसे रहना है, समाज को कैसे आगे बढ़ाना है, अपनी टीम आपको भी इसमें जागरूक करती रही है। कुछ आप लोगों को है उसका याद किया, हमारी टीम आई तो क्या क्या बताई थी। मुंह खोलो, चुप्पी तोड़ो, एक डरना नहीं है, अपनी बात को करना है, अपनी बात को बताना है, अपने गार्जियंस को बताना है, प्रिंसिपल्स को बताना है, प्रबंधक को बताना है। लेकिन यहाँ पर मेरे एक शब्द गलत मैंने बोला है, इसलिए उसके लिए मैं आप लोगों को सॉरी बोलता हूँ। प्रिंसिपल को नहीं बताना है। जिस विद्यालय का, जिस थाने का, जिस समाज का, जिस जिले का, जिस प्रदेश का, जिस देश का, जिसके ऊपर आपका इतना बड़ा विश्वास हो, आप क्या शिकायत करोगे? कोई करेगा? कोई करेगा? इसलिए कह रहा हूं कि आपकी ताकत को और आपकी पहचान को और आपके द्वारा दी गई सूचना के लिए मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए आया हूं। मैं आप सब इसके लिए बधाई देने के लिए आया हूं कि मेरे प्रचार का, मेरे प्रसार का, मेरी टीम के प्रचार का यह असर है कि आपका संदेश मेरे तक पहुंचा। और मैं आपको यह भी बताने आया हूं, ये संदेश पहुंचा देने के बाद अगर किसी ने किसी बेटी से, किसी बहन से, किसी बहन की मां से, किसी
बेटी की मां से अगर किसी ने कह दिया कि आपने गलत किया तो मैं उसका घर गिरा दूंगा। मैंने क्या कहा आपसे कि अगर किसी ने आपके ऊपर किसी प्रकार का दबाव बना दिया तो मैं उसका रहना दूभर कर दूंगा। उसे रहने का अधिकार नहीं मिलेगा, ये मैं आपसे वादा करने आया हूँ। बताया जा रहा है कि गढ़वार थाना क्षेत्र के स्थित एक कॉलेज की इंटरमीडिएट की छात्रा ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर 1076 सहित गढ़वार पुलिस से लिखित सूचना देकर न्याय की गुहार लगाई। प्रधानाचार्य पर फोन कर अश्लील बातें करने का आरोप लगाया। वहीं प्रधानाचार्य से युवती की बात का ऑडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मैं उसका रहना दूभर कर दूंगा, उसे रहने का अधिकार नहीं मिलेगा, ये मैं आपसे वादा करने आया हूँ। आपकी रक्षा करूंगा, आपकी सुरक्षा करूंगा, पूरा निर्वहन करूंगा। आप पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं आएगा। इस कॉलेज प्रशासन ने आपसे फीस लिया है, कॉलेज प्रशासन आपको पढ़ाएगा, कॉलेज प्रशासन आपकी रक्षा करेगा। रक्षा करने में अगर नाकाम हुआ प्रशासन, कोई बेटी मुझ तक अगर संदेश पहुंचा दी तो न तो ये कॉलेज रहेगा, न इस प्रशासन को मैं रहने दूंगा। मेरा आपसे वादा है। बेटियां कर मिला, किसका पैसा? कोई सरकार अपने घर से मुझे पैसा देती है? बताओ, किसका पैसा कटता है? आपके पिताजी का, आपके मम्मी का, आपके घर का पैसा कटता है। तो मुझे क्या मिलती है? तनख्वाह। और उस तनख्वाह पर मेरे बच्चे आपकी तरह से कॉलेज में पढ़ते हैं, ऐसो आराम कर रहे हैं। लोग कट कर जरा सूचना दिए हो, आपका कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। मुझे पता लगा। प्रभारी निरीक्षक राजकुमार सिंह ने मामले को गंभीरता से लेते हुए 12वीं की छात्रा की तहरीर पर प्रधानाचार्य के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं शिक्षक और छात्रा के रिश्ते को कलंक करने वाले प्रधानाचार्य के खिलाफ भी लोगों में काफी आक्रोश है। थाना अध्यक्ष के इस सिंघम अवतार की चर्चा पूरे जिले में हो रही है। लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि हमारे थाना अध्यक्ष तो योगी जी से भी कहीं आगे निकल गए हैं। ऐसी ताजा खबरों के लिए बने रहे भारत मीडिया के साथ। भारत मीडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट संतोष शर्मा।